अस्सलामुअलैकुम। बोलीज में कहते हैं आपको खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ रमशा साजिद और मैं हूं गौहर इशरत। हेडलाइन से अपने जानिए बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। भारतीय हिमायत याफ्ता फितनल हिंदुस्तान और फितनल खवारिज बलूचिस्तान में तरक्की और अवाम मुखालिफ एजेंडा फैला रहे हैं। तशद्दुद को हवा देकर शरंगेजी फैलाई जा रही है। दहशत गर्दों का पीछा करके सूबे को नासूर से निजात दिलाएंगे। फील्ड मार्शल का दुश्मन को वाज़ेह पैगाम। GHQ में नेशनल वर्कशॉप में शरीक बलूचिस्तान के शुरा से खिताब में कहा कि पाकिस्तान खत्ते में अमन चाहता है। किसी भी बराह रास्त या बिलवास्ता सरहदी खिलाफ वर्जी का फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। शहरियों की जिंदगी का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएंगे। दहशत गर्दी के नासूर को दफन करने का अज़म। फितनाल खवारिज और फितनाल हिंदुस्तान पर कारी ज़रब लगाने का फैसला। फील्ड मार्शल ने दुश्मन को वाज़ेह पैगाम दे दिया। सैयद आसिम मुनीर ने GHQ में नेशनल वर्कशॉप में शरीक बलूचिस्तान के शुरा से खिताब किया। कहा कि दहशत गर्दी के मुकम्मल खात्मे तक कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। पाकिस्तान अमन व इस्तेहकाम का ख्वाहा है, मगर मुल्क की सालमियत पर किसी भी हमले का सख्त और फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। भारत के हिमायत याफ्ता फितनाल हिंदुस्तान और फितनाल खवारिज अवाम दुश्मन और तरक्की दुश्मन एजेंडे पर कार फरमा हैं। बलूचिस्तान पाकिस्तान का फख्र है। बासलाहियत, मुहिब्बे वतन और बाहिम्मत अवाम ही इसका असल सरमाया है। वफाकी और सूबाई हुकूमतें बलूचिस्तान की समाजी और मुआशी तरक्की के लिए अवामी फलाह पर मबनी इक़दामात कर रही हैं। बलूचिस्तान की मईशत में बेपनाह इम्कानात मौजूद हैं। इन मौक़ों से अवामी फ़ायदा यकीनी बनाना लाजिम है। मुज़ाकरात अफ़गान तालिबान से किए। तहरीक तालिबान पाकिस्तान से नहीं, अपने बच्चों के कातिलों से ना बातचीत की और ना करेंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का बड़ा ऐलान। तनकीद करने वालों पर चढ़ दौड़े। कहा कि बानी PTI माजी में हमारे बच्चों के कातिलों से बात करने के हामी रहे। अफ़गान तालिबान को दो टोक पैगाम दिया कि दरअंदाजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अगर ऐसा हुआ तो जंगबंदी बरकरार नहीं रहेगी। मुज़ाकरात अफगान तालिबान से किए, अपने बच्चों के कातिलों से नहीं। वज़ीर दिफा की तनकीद करने वालों पर चढ़ाई। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि अपने बच्चों के कातिलों से ना बात की ना करेंगे। माजी में एक शख्स TTP से बातचीत का हामी रहा। जो हमारे बच्चों के कातिल हैं, जो हमारी आबादी के कातिल जो हैं, जिन्होंने ये सारी वेजिंग वॉर अगेंस्ट स्टेट एंड पीपल ऑफ पाकिस्तान, इमरान खान उनकी हमायत करता रहा है कि उनसे बात की जाए। ये और उन्हीं को लाकर यहाँ पे बसाया गया जो है, जो 3000 या 4000 यहाँ पे लाए गए जो है, जिनसे इमरान खान कहता था उनसे कभी बात नहीं करेंगे हम। अल जज़ीरा को इंटरव्यू में ख्वाजा आसिफ ने कहा कि मुआहदे में वाज़ेह तौर पर मौजूद है कि अफगानिस्तान से TTP को कोई सहूलत फराहम नहीं की जाएगी। सीज फायर के लिए वक्त की कोई हद मौजूद नहीं। जब तक मुआहदे की खिलाफ वर्जी नहीं होती, हमारे दरमियान जंग बंदी का मुआहदा मौजूद रहेगा। ख्वाजा आसिफ ने कहा अफगानिस्तान की जानिब से दरअंदाजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। रूस से हमसाये मालिक पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान होने वाली कशीदगी और फिर जंग बंदी पर पहली बार बाज़ाब्ता बयान जारी किया। आलमी खबर रसाई के मुताबिक रूसी वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान मारिया ने कहा कि पाक अफगान सरहद पर तनाव के खात्मे के लिए जंग बंदी मुआहदे का खैर मकदम करते हैं। उन्होंने पाक अफगान जंग बंदी को इलाकाई सलामती का ज़ामिन करार देते हुए सीज़ फायर में अहम किरदार अदा करने पर कतर और तुर्किया के सालिसी के किरदार को भी सराहा। रूसी तर्जुमान ने कहा कि दोनों ममालिक से मुतालबा करते हैं कि वो ताउन को मज़ीद वुसअत दें, बिलखुसूस दहशतगर्दी के खिलाफ मुश्तरका इक़दामात उठाए जाएँ। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के दौरा कराची में अहम मुलाकातें हुई। गवर्नर सिंध खालिद मकबूल सिद्दीकी, मुफ्ती मुनीबुर रहमान और सरबत एजाज कादरी से मुलाकातें की। मुल्की सूरत हाल और अमन अमान पर तबादला ख्याल किया गया। मोहसिन नकवी ने मजहबी जमातों के तहफ़्फ़ुज़ात सुने और मसाइल हल करने की यकीन दहानी कराई। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का दौरा कराची, अहम मुलाकातें। वज़ीर दाखिला सियासी और मजहबी रहनुमाओं समेत दीगर शख्सियात से मिले। मुल्क की मौजूदा सूरत हाल और अमन अमान से मुताल्लिक़ गुफ्तगू भी की गई। मोहसिन नकवी गवर्नर हाउस सिंध पहुंचे। कामरान टेसोरी और MQM रहनुमाओं से मुलाकात की। अहम उमूर पर बातचीत भी की गई। मोहसिन नकवी ने मुफ्ती मुनीबुर रहमान और सरबत एजाज कादरी से भी मुलाकात की। मजहबी जमातों के तहफ़्फ़ुज़ात सुने और मसाइल हल करवाने की यकीन दहानी करवाई। गवर्नर हाउस में मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर दाखिला ने कहा कि वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की मेहनत से कामयाबियाँ मिल रही है। सबका मकसद मुल्क को भंवर से निकालना है। इस टाइम जिस स्टेज पे हमारा मुल्क खड़ा हुआ है, उसके लिए एक ही चीज़ बड़ी ज़रूरी है, वो ये है कि हम सारे मिल के इस भंवर में से निकलें। प्राइम मिनिस्टर साहब और फील्ड मार्शल दोनों इस अंत तक मेहनत से लगे हुए हैं और आपने देख लिया किस किस फ्रंट में किस किस तरीके से कामयाबी हो रही है।
खालिद मकबूल सिद्दीकी बोले, शहर कायद मुल्क का अहम तरीन शहर है, इसके मसाइल हल करना जरूरी है। पाकिस्तान जिस मरहले में और जिस तरह से पाकिस्तान की परवाज शुरू हुई है, जिस शहर की नुमाइंदगी उसके पास है और जिस कौम की नुमाइंदगी उसके पास है, हम और पाकिस्तान लाजिम बदलूं। इस मौके पर गवर्नर सिंध ने कहा, पाकिस्तान को दहशतगर्दी के चैलेंजेस का सामना है। वज़ीर दाखिला सियासी और मजहबी रहनुमाओं से मुसलसल राबते में है। मुख्तलिफ हालात का पाकिस्तान शिकार है, जहाँ दहशतगर्दी का शिकार है, उससे भी ये मुकाबला कर रहे हैं, मुतमईन कर रहे हैं सारी सियासी पार्टियों को भी, और दहशतगर्दों से मुकाबला भी कर रहे हैं। इससे पहले गवर्नर हाउस आमद पर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने वज़ीर दाखिला का खैर मकदम किया। पंजाब में किसी को भी मजहब के नाम पर फितना फैलाने की इजाज़त नहीं देंगे। तहरीक लबैक पाकिस्तान की फाइनेंसिंग रोक दी गई है। TLP को फाइनेंस करने वाले आर्टिस्ट ऑफ फाइनेंसेस की निशानदही कर ली गई है। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पुरतशद्दुद एहतजाज के दौरान 110 पुलिस एहलकार जख्मी हुए, 3 शहरी जहाँ बहक 48 जख्मी हुए। असमा बुखारी का कहना था कि मुरीद के में एहतजाज के दौरान 18 पुलिस एहलकारों को गोलियां लगी। असला के जोर पर पुलिस की गाड़ियों पर कब्जा किया गया। फाइनेंसिंग तो यकीनन रोक दी गई है। तमाम अकाउंट्स उनके फ्रीज हैं। 3800 फाइनेंसर्स हैं जी, नेशनल और इंटरनेशनल, जो इनको फंडिंग करते रहे हैं। उन तमाम को जो है वो उनकी निशानदेही हो चुकी है। इस मुरीद के पूरे वाक़े के अंदर 3 सिविलियंस जो हैं उनकी शहादतें हुई हैं। इसके साथ साथ 48 सिविलियंस हैं जो जख्मी हैं, और उसके अंदर जो 110 पुलिस एहलकार है वो भी इसमें इंजर्ड है, जिसमें 18 पुलिस एहलकार ऐसे हैं जिनको गोलियां हैं वो लगी हैं और उससे वो इंजर्ड है। असलहा समेत जो है वो पुलिसमैन पे कब्जा किया गया। तहरीक लब्बैक मुल्तान के एक और रहनुमा ने पार्टी से अलहदगी इख्तियार कर ली है। हल्का PP 220 के साबिक टिकट होल्डर मलिक अब्दुल गफ्फार डोगर ने कहा कि TLP का मुस्तकिल मेंबर रहा ना कोई ताल्लुक है। मुल्तान प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनका कहना था कि TLP के इक़दामात की मज़म्मत करते हैं। मेरे लिए तमाम इदारे मोहतरम है। नून लीग ने आज़ाद कश्मीर हुकूमत से अलहदगी का ऐलान कर दिया है। किसी गैर फितरी हुकूमत साजी का हिस्सा नहीं बनेंगे। सदर मुस्लिम लीग आज़ाद कश्मीर कहते हैं कि अगर पीपल्स पार्टी तहरीक अदम एतमाद लाती है तो ये उनका जमहूरी हक है। मुस्लिम लीग नून किसी नई हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेगी। जो भी पॉलिसी से इनहराफ करेगा पार्टी कार्रवाई का सामना करेगा। नई हुकूमत सिर्फ शफाफ आम इंतखाबात से ही मुमकिन है। मुस्लिम लीग नून का आज़ाद कश्मीर हुकूमत से अलहदगी का ऐलान, अपोजिशन में बैठने का फैसला। सदर मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर शाह गुलाम कादिर ने वाज़ेह किया कि जो भी पार्टी पॉलिसी से इनहराफ करेगा उसको पार्टी की क़यादत में भरपूर इंतखाबी मुहिम चलाएंगे। अपोजिशन ने महमूद खान को बतौर अपोजिशन लीडर नामजद कर दिया, जिसकी दरख्वास्त सेक्रेटरी कौमी असम्बली के ऑफिस में जमा करवा दी गई। चीफ व्हिप आमिर टोगर, असद कैसर, दीगर रहनुमाओं ने दरख्वास्त जमा करवाई। अपोजिशन के 74 अरकान ने महमूद खान अशरफजई को बतौर अपोजिशन लीडर नामजद किया है, जबकि PTI के 3 अरकान मुल्क से बाहर होने की वजह से दरख्वास्त पर दस्तखत ना कर सके। शराब और असलहा बरामदगी केस में अली अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए हैं। केस की समाअत डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद भी हुई। अली अमीन गंडापुर अदालत में पेश नहीं हुए। अली अमीन गंडापुर की मुसलसल गैर हाजिरी के बायस अदालत ने वारंट गिरफ्तारी जारी किए। अदालत ने अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म दे दिया। वज़ीर आला बदलने से जंग खत्म नहीं होगी, सोच बदलनी होगी। नेशनल एक्शन प्लान के तहत दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जारी रहेगी। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी की गुफ्तगू कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कामयाबी यकीनी है। फ़लस्तीन और ग़ज़ा पर मार्च करने वालों का कोई मुतालबा फ़लस्तीन से मुताल्लिक नहीं था। फ़लस्तीन के नाम पर एहतजाज करने वालों के मुतालबे ज़ाती मफादात के लिए थे। TLP क़यादत की तिजोरियों से 69 ब्रांडेड घड़ियाँ बरामद हुई। इंस्पेक्टर शहजाद को शहीद करने वाले आज तक कानून की गिरफ्त से बाहर हैं। पाकिस्तान मनफी सियासत और इंतहा पसंदी का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। दहशतगर्दों के खिलाफ आप लड़ना ही नहीं चाहते, आपके पॉलिटिकल मोटिव्स हैं। इस जंग को इसलिए नहीं लड़ रहे कि इससे रियासत ब्लैकमेल किया जा सकता है। वजीर आला बदलने से ये जंग नहीं रुकेगी। नेशनल एक्शन प्लान से ये जंग जारी रहेगी। फ़लस्तीन पर, गज़ा पर मार्च करने वालों का एक मुतालबा भी फ़लस्तीन और गज़ा पे नहीं था। 69 वॉचेस, ब्रांडेड वॉचेस इनकी तिजोरी से निकली हैं। इतनी तोशा खाने में भी पाकिस्तान के नहीं रही। शहीद हो या शहजाद इंस्पेक्टर हो, उसको दर्जनों गोलियां मार के तो शहीद करके चले गए, लेकिन ना कफन मिल रहा है, ना कफन बांधने वाला मिल रहा है।
पाकिस्तान ऐसी मनफी सियासत और पाकिस्तान ऐसी मनफी सरगर्मियों का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। सेमीकंडक्टर प्रोग्राम वक्त की अहम तरीन ज़रूरत है। प्रोग्राम का आगाज़ तारीख़ इक़दाम है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में सेमीकंडक्टर के लिए स्पॉन्सर एयर इनिशिएटिव की इजराई तकरीब से खिताब। कहा दुनिया भर में सेमीकंडक्टर से मुतालिक बयानिए की जंग जारी है। कंडक्टर्स का जो प्रोग्राम आज लॉन्च किया गया है, मैं समझता हूँ कि ये वक्त की इंतहाई अहम तरीन जरूरत थी, जिसको गुजरने वाले कल हो जाना चाहिए था। बट एज दे से इट्स नेवर टू लेट। आज की दुनिया में सेमी कंडक्टर्स के हवाले से लफ्जी जंग चल रही है। इस काम के लिए जो प्लानिंग मिनिस्टर साहब ने अप्रूवल दी और 4.5 अरब रुपए का जो PSDB से जो एलोकेशन की, इट इज जस्ट अ ड्रॉप इन द ओशन। और हमारी जो नौजवान नस्ल है उसके लिए हमने और भी जो प्रोग्राम्स जारी उसारी किए हैं। हमने जो अपनी जो पाकिस्तान डिजिटल जो अथॉरिटी है वो मार्ज वजूद में आ चुकी है। और हमारी जो यूथ है वो हमारा एसेट है, असल में हमारा सरमाया है। और उनको IT में, AI में, अब सेमीकंडक्टर्स में जितनी भी हम ट्रेनिंग दिलवा सकें, बेपनाह इसमें पोटेंशियल है। इसको हमें आगे लेके चलना है। पाकिस्तान के मादी ज़खायर की आलमी अहमियत का अमरीकी जरीदे फॉरेन पॉलिसी ने भी एतराफ़ कर लिया। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के मादी ज़खायर 2,30,000 मुरब्बा मील पर फैले हुए हैं, जो बरतानिया के कुल रुकबे से भी ज़्यादा हैं। पाकिस्तान में मादनी वसाइल से इस्तिफ़ादा हासिल करने के लिए कौमी मादनी पॉलिसी 2025 मुरतब की गई है। कि इलेक्ट्रिक का टैरिफ 7 रुपये 60 पैसे कम कर दिया गया है। बिजली की तकसीमदार कंपनी की मल्टी एयर टैरिफ पर नेपरा ने फैसला जारी किया। टैरिफ 39 रुपये 97 पैसे से घटाकर 32 रुपये 37 पैसे कर दिया गया। नेपरा का बड़ा फैसला के इलेक्ट्रिक सारिफीन के लिए बड़ी खुशखबरी। नेपरा ने के इलेक्ट्रिक का औसत टैरिफ 39 रुपये 97 पैसे फी यूनिट से कम करके 32 रुपये 37 पैसे फी यूनिट कर दिया। नेपरा ने के इलेक्ट्रिक की मल्टी एयर टैरिफ 2024 से 2030 से मुताल्लिक दरख्वास्तों पर फैसला जारी कर दिया। फैसला जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन और सप्लाई बिजनेस के मुख्तलिफ पहलुओं पर मुहित है। अथॉरिटी ने के इलेक्ट्रिक के 50 अरब रुपए के राइट ऑफ क्लेम से मुताल्लिक अपना साबका फैसला बरकरार रखा। शहरियों ने भी बिजली के नर्ख में मुतवक्के कमी को खुश आइन करार दिया। 7 रुपये 60 पैसे इन्होंने सस्ता किया है, ये अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पे बिजली नहीं है। सस्ता करने का क्या फायदा जब लाइट ही नहीं है? तो कहाँ से फायदा होगा? फायदा ही नहीं है। आवाम को कोई फायदा हो तो फिर बात करो ना। थोड़े दिन बाद मुझे ज्यादा पैसे बढ़ा देते हैं, वो बिजली और कम ही आती। नेपरा का कहना था कि नजरसानी शुदा फैसले में टैरिफ से मुतालिक चंद नुकात में तरामीम की गई हैं, जिनसे KE के नर्ख में फी यूनिट 4 से 5 रुपए तक कमी मुतवक्के है। नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी के डेप्यूटी डायरेक्टर उस्मान समेत 5 अफसरों एहलकारों की गुमशुदगी का मामला नया रुख इख्तियार कर गया है। ज़राए का कहना है कि एक तहकीकाती इदारे ने इन अफसरों के खिलाफ करप्शन की तहकीकात का आगाज कर दिया है। NCCA की टीम ने एक मारूफ यूट्यूबर से मुबैना तौर पर 1.5 करोड़ रुपए रिश्वत ली है। इसी के साथ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट boldnews.com। देखते रहिए बोल्ड न्यूज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।